प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए आपका हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सेलजार पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम समझेंगे कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 4.2 द्विघात समीकरण सवाल 2। आइए समझते हैं। सवाल 2, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। जो आपके उदाहरण 1 में जो समस्याएं दी हुई हैं, हमें उनको हल करना है। पहला है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो हम लिख सकते हैं, हल कर लेंगे। दोनों में से एक का मान लेंगे। माना कि जॉन के पास एक्स कंचे हैं, तब जीवंती के पास उसके पास कितने, दोनों के मिलाकर के 45 कंचे हैं। तो 45 में से जॉन के कंचे घटा लेंगे। 45 माइनस एक्स कंचे होंगे। ये इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। जॉन के पास आपने एक्स कंचे मान लिए, तो जीवंती के पास 43 माइनस एक्स कंचे हो जाएंगे। अब यहाँ 5-5 कंचे खोने पर लिखेंगे 5-5 कंचे खोने पर जॉन के पास कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? जॉन के पास एक्स है, उसमें से 5 कम कर दीजिए। दूसरा है जीवंती। जीवंती के पास कंचे कितने हो जाएंगे? उसके पास कितने थे? 45 माइनस एक्स, उसमें से कितने कम करने हैं? 5। अब यहाँ देखिए, 45 में से 5 कम कर देंगे, यानी 40 माइनस एक्स, ये अब उसके पास हो जाएंगे। अब प्रश्न का क्या दे रखा है? जो 5-5 कंचे खो देते हैं और उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। अब उनके पास जो कंचों की संख्या है, उनका गुणनफल कितना है? 124। तो प्रश्नानुसार हमें द्विघात समीकरण बनाना है। एक्स माइनस 5 गुणा करना है 40 माइनस एक्स से। कितना आना चाहिए? 124। एक्स का 40 से गुणा करेंगे 40 एक्स, एक्स का माइनस एक्स से गुणा करेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर। अब यहाँ -5 का गुणा 40 से करेंगे, दोनों चिन्ह अलग अलग, चिन्ह माइनस आ जाएगा। 5 चौक 20 यानी 200। -5 का गुणा -1 से करेंगे, दोनों चिन्ह समान है, चिन्ह प्लस आ जाएगा। 5x बराबर 124। अब यहाँ एक्स स्क्वायर को प्लस में लेने के लिए हम सबको उधर भेज देते हैं। बाकी हो सकता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर हम सबको उधर पक्षांतर कर लेते हैं। इधर बचाना है 0 बराबर, हाँ, थोड़ा यही सोल्व कर लेते हैं।
40x और प्लस का 5x कितना हो जाएगा? 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 बराबर 124। अब इनको पक्षांतर सबको उधर कर लेंगे, इधर बचाना है 0 बराबर माइनस का एक्स स्क्वायर उधर जाने पर हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। उसके बाद में 45x प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 45x। 124 उधर पहले से है तो प्लस का 124 और ये माइनस का 200 उधर जाने पर हो जाएगा प्लस का 200। 0 बराबर, यानी आप 0 उस तरफ भी लगा सकते हैं। इन पूरा पक्षांतर करने पर आपकी क्या हो जाएगा वो भी आप देख लेंगे। ये कितना आ रहा है इसको देख लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस का 124 प्लस का 200 दोनों जुड़ जाएंगे प्लस का 324 बराबर 0। हम पूरा समीकरण ही दोनों पक्षों को इधर उधर कर रहे हैं तो इस प्रकार से अपना द्विघात समीकरण बन जाएगा एक्स स्क्वायर फिर एक्स वाला पद और अचर पद बराबर 0। अब हमें इस समीकरण को सोल्व करना है। ये अपना द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण को हमें सोल्व करना है तो जैसे हमने किया था गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणा प्लस के 324 से करेंगे तो 324 प्लस का आएगा एक्स स्क्वायर। ये गुणा तो हमें इस माइनस 45 एक्स के 2 टुकड़े करने हैं। गुणा करने पर ये आना चाहिए और जोड़ने पर वापस माइनस का 45 आना चाहिए। तो ऐसे हमें 2 भाग मिलेंगे 36 और 9। कितने? 36 और 9 इनका गुणा करते हैं। 9 छंग 54 का 4 हाथ से लगा 5 9 तिया 27 27 और 5 32 यानी 324। अब ये दोनों चिन्ह आपके माइनस के होंगे तब जोड़ने पर माइनस का 45 होगा। तो आपको ये वाला काम करना है, इसका अच्छे से अभ्यास करना है। हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, अब माइनस 45 एक्स के टुकड़े कर रहे हैं अपन माइनस का 36 एक्स और माइनस का 9 एक्स प्लस का 324 बराबर 0। 2 2 के हम जोड़े बनाएंगे। इन दोनों में हम कॉमन लेंगे x का भाग इसमें देंगे x, इसका भाग इसमें देंगे माइनस का 36। x माइनस 36 कोष्टक में आना चाहिए। इन दोनों में हम कॉमन लेंगे तो कॉमन आएगा माइनस का 9। इसका भाग इसमें देंगे तो x, इसका भाग इसमें देंगे माइनस का, इसका भाग इसमें देंगे 9 तिया 27 5 बचा 54 9 छंग 54 यानी x माइनस 36 बराबर 0। x माइनस 36 कॉमन है, इसे हम एक बार लिख लेंगे x माइनस 36। इसका भाग देंगे तो क्या बचेगा x और इसमें देंगे तो माइनस का 9 बचेगा बराबर 0। अब हमें इसके जो 2 मूल आएंगे, पहला ये दूसरा इससे आएगा। तो हम पहला x माइनस 36 बराबर 0, x बराबर माइनस 36 को उधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 36। दूसरा हमारा इससे x माइनस 9 से बराबर 0, माइनस 9 को उधर पक्षांतर करेंगे x बराबर प्लस का 9 आ जाएगा। यानी दिए गए द्विघात समीकरण के मूल अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल 36 और 9 है। तो आपने जो स्टार्टिंग में जो माना था x, क्या माना था आपने? जॉन के पास कंचे। यदि आप ये जीवंती के पास मान लेते तो जॉन के पास 45 माइनस एक्स हो जाता।
तो हम जानना चाहेंगे आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। अतः लिख लेंगे, अतः आरंभ में जॉन और जीवंती के पास 36 और 9, या तो आप इस प्रकार से लिखेंगे, या अगर जॉन के पास 9 होंगे तो जीवंती के पास 36 हो जाएंगे, या 9 और 36 कंचे थे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे समझ में, इस प्रकार से हम द्विघात समीकरण को हल करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसे आप नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें दूसरा सवाल, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो हल कर लेते हैं हम इसको भी। माना कि एक दिन, यानी जो दिन, माना कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x थी, हमने मान लिया। तब प्रत्येक खिलौने का मूल्य, अब खिलौने का मूल्य क्या होगा, इसने दे रखा है 55 में से, इसको आप ध्यान समझिए, 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से जो प्राप्त संख्या होगी, तो यानी 55 में से किसको घटाना है, जो उस दिन खिलौनों की संख्या है वो घटानी है। खिलौनों की संख्या हमारे पास x है, x हमें घटाना है। ये खिलौने का मूल्य हो जाएगा 55 माइनस x रुपए। अब किसी दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी, तो प्रश्नानुसार, प्रश्न में कह रहा उसके अनुसार प्रत्येक खिलौने के मूल्य का गुणा यदि अपन खिलौनों की संख्या से करते हैं तो हमें उसकी लागत प्राप्त हो जाती है। खिलौनों की संख्या है हमारे पास x का गुणा अपन करेंगे 55 माइनस x से, यदि हम ये वाला गुणा करते हैं तो बराबर 750 हमें प्राप्त होता है। आगे समझ में। अब ये वाला गुणा कर लेते हैं, x का गुणा 55 से करेंगे तो 55x, x का गुणा माइनस x से करेंगे, चिन्ह अलग अलग है तो माइनस आएगा, x का गुणा x से x स्क्वायर बराबर 750। अब दोनों को हम उधर पक्षांतर करेंगे, जिससे माइनस
एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाए, इधर 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 55 एक्स, और ये हमने इनको उधर भेजा तो ये इधर प्लस का ही रहेगा, प्लस का 750। इन दोनों को हमने उधर भेजा, इनका चिन्ह बदल गया। अब आप वापस इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 55 एक्स प्लस 750 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। अब हमें इस द्विघात समीकरण को हल कर लेना है। द्विघात समीकरण को अपन हल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणा अपन अचर पद से करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का गुणा 750 से करेंगे, 750 एक्स स्क्वायर। अब हमें माइनस 55 एक्स के टुकड़े करने हैं, 2 टुकड़े ऐसे करने हैं कि आपके गुणा करने पर ये आ जाए और जोड़ने पर वापस ये आ जाए। तो आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। 30 और 25, यदि आप इनका गुणा कर देंगे, 25 या 75, 750, यहाँ एक्स लगा देंगे तो एक्स स्क्वायर, और माइनस 30 माइनस 25 जोड़ेंगे तो माइनस का 55। ये वाला काम अपने को करना है। हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स के 2 टुकड़े, माइनस का 30 एक्स और माइनस का 25 एक्स प्लस का 750 बराबर 0। 2 के हम जोड़े बनाएंगे, इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे एक्स, एक्स का भाग देंगे तो एक्स और भाग देंगे तो माइनस का 30। दूसरे कोष्टक में भी आपके यही आना चाहिए, एक्स माइनस 30। तो हम दोनों में से हम कॉमन लेंगे माइनस 25 एक्स, और प्लस के 750 में से हम कॉमन लेंगे माइनस का 25। माइनस का 25 का भाग इसमें देंगे तो एक्स, और इसमें देंगे तो कितना आएगा, माइनस का 30। दोनों चिन्ह अलग अलग है, चिन्ह माइनस का आ जाएगा बराबर 0। अब यहाँ ये पद कॉमन लेंगे अपन, एक्स माइनस 30, इसका भाग देंगे तो क्या बचेगा, एक्स, इसमें देंगे तो माइनस का 25 बराबर 0। इसको हम हल करेंगे, हमारे 2 मूल प्राप्त हो जाएंगे। 2 मूल हमें प्राप्त हो जाएंगे। पहला हम लेंगे ये वाला, एक्स माइनस 30 बराबर 0, माइनस 30 को उधर भेजेंगे तो एक्स बराबर प्लस का 30, या ये लेंगे एक्स माइनस 25 बराबर 0, या माइनस 25 को उधर पक्षांतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। यानी हमारे दिए गए समीकरण के, अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल 30 और 25 है। और प्रश्न में पूछा क्या गया है, आप उस पर थोड़ी नजर डालेंगे। प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है कि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या, तो हम लिख सकते हैं अतः उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या क्या होगी, 30 और 25, 30 और 25, या इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 25 और 30, दोनों तरीके से लिख सकते हैं, 25 और 30, ये हमारे आंसर होंगे। 30 और 25, या इसको आप 25 और 30 लिख लीजिए, दोनों ही तरह से आपको लिखना है और इसका अभ्यास करना है।
आपको समझ में आ गया होगा। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।